इंडिया की एक प्रॉब्लम जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन ये प्रॉब्लम एक डेमन बन के इंटरनली इंडिया को किल कर रही है। आज हम बात करेंगे इंडिया में बढ़ रहे मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। अगर 2018 और 2020 की डेटा को देखें तो इंडिया वर्ल्ड की मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री है। इंडिया में 6.5% पॉपुलेशन किसी न किसी सीरियस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से जूझ रही है। डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर और सिजोफ्रेनिया मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर्स हैं इंडिया में। मोस्ट ऑफ द पीपल जो सुसाइड से मरते हैं उनमें से 90% पीपल किसी न किसी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से जूझ रहे होते हैं। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स कैसे लोगों को अंदर ही अंदर किल कर रही है और इंडिया में मेंटल हेल्थ इश्यूज को क्यों सीरियस नहीं लिया जाता, और इसके साथ साथ हम इसके सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे। हमारा मिशन है रियल सच्चाई को आप तक पहुंचाना और हमारे सोसाइटी को बेहतर बनाना। इसमें अगर आप हमारी मदद करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि ये कंटेंट आपके लिए फ्री है लेकिन हमें बनाने में काफी मेहनत लगती है। चैप्टर 1, आइडेंटिफाई मेंटल डिसऑर्डर्स। कुछ ऐसे मोस्ट कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जिसके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए। नंबर 1, डिप्रेशन। लगातार उदास रहना, हर चीज में इंटरेस्ट खो देना और ऐसा फील होना कि ये जीवन जीने लायक ही नहीं है। नॉर्मली लोग उदास होते हैं फिर खुश हो जाते हैं, लेकिन जब इंसान डिप्रेशन में रहता है तो उदासी बनी रहती है। नंबर 2, एंजाइटी डिसऑर्डर। एक ऐसी कंडीशन जिसमें इंसान को एक्सेसिव चिंता हो रहा है, एक्सेसिव डर लग रहा है और एक्सेसिव बेचैनी उठ रही है। कभी कभी ये कॉमन है क्योंकि हम लोग इंसान हैं, लेकिन अगर ये हमेशा होता रहता है तो ये प्रॉब्लम है। नंबर 3, बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर मिक्स है मैनिया और डिप्रेशन का। इसमें एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते हैं। मैनिया जिसमें अचानक लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करने लगते हैं और फिर अचानक होपलेस हो जाते हैं, अचानक लाइफ उनको वर्थलेस लगने लगती है और डिप्रेशन उन पर हावी हो जाता है। इन सब प्रोसेस में इंसान बहुत ही अननेचुरल तरीके से एक्ट करता है जिसे लोग नोटिस कर पाते हैं। उसके बाद है सिजोफ्रेनिया। इसमें इंसान रियलिटी से परे सोच लेता है और फॉल्स बिलीफ डेवलप कर लेता है। इसमें हेलुसिनेशंस यानी अलग अलग आवाजें सुनाई देना और चीजें दिखाई देना भी शुरू हो जाती हैं। कई बार ऐसे इंसान अकेले में बरबराते रहते हैं। बेसिकली वो उन आवाजों का जवाब देते रहते हैं जो उनको सुनाई देते हैं। इन मेंटल इलनेसेस को मैंने शॉर्ट में समझाया है। इनके प्रॉपर सिम्टम्स को अगर आप जानना चाहते हो तो आप गूगल पे जाकर चेक कर सकते हो। और कई सारे मेंटल इलनेसेस हैं लेकिन मोस्ट कॉमन यही है। मेंटल इलनेसेस इंडियंस को अंदर ही अंदर मार रही है। जैसे 2017 का ये रिपोर्ट कहता है कि हर 7 में से एक इंसान इंडिया में डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझ रहा है। हर 150 में से एक इंसान बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार है, जबकि 70% लोग अनट्रीटेड रह जाते हैं, जबकि इसका इलाज पॉसिबल है। इंडिया में हर 1000 में से 3 लोग सिजोफ्रेनिया से पीड़ित हैं और इसका इलाज नहीं करवा रहे हैं। इन सारे मेंटल हेल्थ इलनेस का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन लोग इसे छुपाते हैं और इलाज नहीं करवाते हैं। इसके पीछे जो मेन प्रॉब्लम है, इंडिया में मेंटल हेल्थ एक टैबू बना हुआ है। चैप्टर 2, व्हाई मेंटल हेल्थ इज टैबू इन इंडिया। इंडिया में मेंटल इलनेस को सीरियस नहीं लिया जाता, क्योंकि अगर किसी को मेंटल इलनेस होता है तो लोग सोचते हैं डायन का प्रकोप है, भूत चढ़ गया है। लोग सोचते हैं बंदा पागल हो गया है, पोजेस्ड है, और फिर मंदिर, मस्जिद, चर्च, पंडित, मौलवी झाड़ फूक सब करवाने लगते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में कि जैसे ही किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हुई, लोग उसे पागल घोषित कर देते हैं, जिस वजह से इस प्रॉब्लम को हर कोई छुपाना चाहता है और इस प्रॉब्लम को कोई भी बाहर नहीं लाना चाहता है। इंडिया एक ऐसी डेवलपिंग कंट्री है जहां फिजिकल प्रॉब्लम्स को तुरंत आइडेंटिफाई किया जाता है और तुरंत उसको ठीक किया जाता है, उसके लिए खूब पैसा बहाया जाता है। लेकिन जब बात आती है मेंटल प्रॉब्लम्स की तो लोग इसे सीरियसली ही नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई बंदा अपने मेंटल इलनेस को आइडेंटिफाई भी कर ले तो वो ओपनली बात नहीं कर पाता लोगों से और शर्म महसूस करते रहते हैं, और जिस वजह से सफर करते रहते हैं। कई बार लोग मेंटल इल इंसान को पागल मानकर छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। जैसे मुंबई की रमा जो कि 45 साल की हैं, वो कहती हैं जब वो 30 की उम्र की थी तब उनके पति उनको थाने के मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। उनका इलाज बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए चलने वाला था, वही कंडीशन जिसमें इंसान के एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते हैं। रमा कहती हैं कि उन्हें एडमिट करके उनके पति ने कहा था कि वो उनके लिए दवाइयां लेकर लौटेगा, मगर वो इंसान कभी भी नहीं लौटा। अब रमा एक स्लम में रहती है, अपने आसपास के घरों में काम करके अपने हॉस्पिटल का खर्चा निकालती हैं। मेंटली इल वुमेन्स को छोड़ देना मोस्टली कॉमन है इंडिया में। चैप्टर 3, सॉल्यूशंस। जितने मैंने बताए उसके अलावा और सारे कई मेंटल इलनेसेस हैं जिस वजह से लोग सफर कर रहे हैं। अब वो टाइम आ गया है जब हमें बात करना चाहिए मेंटल हेल्थ के बारे में,
जब हमें समझना चाहिए कि जितना जरूरी फिजिकल हेल्थ है उतना ही जरूरी मेंटल हेल्थ भी है। लोग सोचते हैं मेंटल इलनेस हो गया यानी इंसान पागल हो गया, ये एक मिथ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेंटल इलनेस दो प्रकार के होते हैं, एक को बोला जाता है कॉमन मेंटल इलनेसेस, ये आमतौर पर आम लोगों में पाई जाती है। दूसरी थोड़ी सीरियस होती है, सीवियर मेंटल इलनेसेस, वो अलग होती है। हमारे दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार अगर किसी को मेंटल इलनेस हो जाती है तो हम उसे छुपाने की कोशिश करते हैं और ये हम समाज के डर से करते हैं, लेकिन बीमारी छुपाने से छुपती नहीं है और बढ़ जाती है। 90% सुसाइड मेंटल इलनेस की वजह से ही होता है, ये हमें समझना होगा। और इंडिया में अभी भी मेंटल इलनेस के 90% केसेस अनट्रीटेड ही रह जाते हैं, ये भी हमें समझना ही होगा। ये क्यों होता है? बिकॉज लैक ऑफ अवेयरनेस है लोगों में। हो सकता है पुरानी जनरेशन के लोगों के लिए टैबू हो, लेकिन नए जनरेशन के लिए कॉमन होनी चाहिए। नए जनरेशन के लोगों को इस पर खुलकर बात करनी चाहिए। इसे उतना ही कॉमन बना देना चाहिए जितना हम फिजिकल हेल्थ को रखते हैं। आज से एक मिशन ले, आप अपने दोस्तों में, अपने क्लोज लोगों में इसकी बात जरूर करें। गवर्नमेंट सारे स्टेप्स ले रही है कि मेंटल इलनेस एक टैबू बनकर ना रहे, लेकिन अल्टीमेटली हमें ही काम करना होगा, हमें ही सुधरना होगा और इस पर बात करने और इसका ट्रीटमेंट कराने को कॉमन बनाना होगा। और इससे हम हो रहे मैक्सिमम सुसाइड्स को रोक सकते हैं। ऑफ कोर्स हम सारे सुसाइड्स को नहीं रोक सकते, लेकिन मैक्सिमम को रोक सकते हैं। मैक्सिमम को छोड़ो, अगर एक इंसान भी आपकी वजह से बच जाता है तो ये बड़ी बात होगी। कंक्लूजन, जब कोई सेलिब्रिटी सुसाइड करता है बैड मेंटल हेल्थ की वजह से, तो अचानक सोशल मीडिया पर मेंटल हेल्थ की बात होने लगती है। अचानक सोशल मीडिया पर बातचीत होने लगती है कि हमें ध्यान देना चाहिए, हमें अपने आसपास के लोगों से बात करनी चाहिए कि उनकी मेंटल हेल्थ कैसी है। लेकिन जब अपने आसपास के लोगों को हम सच में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में देखते हैं, देन नो वन केयर्स। ये एटीट्यूड हमें बदलना होगा और हमें केयर करना होगा। सोशल मीडिया पर दिखावटी से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे केयर करने से किसी की जिंदगी बच सकती है और बदल सकती है। इस वीडियो को लाइक मत करो, भले इस चैनल को सब्सक्राइब मत करो, मगर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करो, ताकि लोगों में इस वीडियो के थ्रू अवेयरनेस आ सके। अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर जरूर करें। Thanks for watching guys, love you।